हेलो स्टूडेंट्स। यूपी स्पेशल की कंटिन्यूस सीरीज में आज ये फोर्थ लेक्चर होगा। आज हम लोग यूपी की स्पेशल जो क्लासेस में सॉइल्स पढ़ेंगे, मिट्टियाँ पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की किस टाइप की कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं देखिए। एक तो आपका उत्तर प्रदेश में मिट्टी बनती कैसे है। सबसे पहले है कि मिट्टी में क्या होता है आपका बनती, जो आपका जो वहाँ पे पेरेंट जो आपका रॉक होता है उस पर निर्भर करती है कि किसी क्षेत्र में कैसी होगी पेरेंट रॉक्स। प्लस वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं कि वहाँ पे रेन कैसा हो रहा है, बारिश कैसी हो रही है, तापमान क्या है, वहाँ पे स्लोप कैसा है ना। और आपका वहाँ पे जो फ्लोरा फौना टाइमिंग कि आपका शॉर्ट टर्म में है या लॉन्ग टर्म में है, ये सभी तो उत्तर प्रदेश को मेनली दो भागों में मिट्टी को बांटा है। एक तो गंगेटिक प्लेन में जो मिट्टियाँ मिलती हैं और दूसरा आपका जो इसमें प्लेटू में मिलती हैं, दक्षिण के पठार में। तो देखिए, तो गंगा के जो हमारा जो गंगेटिक प्लेन है उसमें कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। गंगेटिक प्लेन की मिट्टियों को दो भागों में बांटा गया बच्चों। एक तो बांगड़ या जिसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा, और एक खादर या नवीन मृदा। एक तो बांगर और खादर पता होना चाहिए क्या होता है बच्चों। बांगर जो नदियाँ बांगर मिट्टी जो है ये क्या है कि जब नदी पहले जब कहीं बहती होती है तो वहाँ पे बनती है और फिर नदी वहाँ से कोस धीरे धीरे शिफ्ट करती चली जाती है, तो ये नदी से दूर हो जाती है। तो बांगर मिट्टी क्या है, नदी से दूर होती है। हमेशा क्या होता है, नदी से दूर होगी। और क्या होगा, बांगड़ मिट्टी में ये मिट्टी क्या होती है, कंकरीली होगी, इसमें कंकड़ पत्थर होंगे, है ना, कंकरीली पत्थर होगी। और कंकरीली पत्थर होगी, नदी से दूर होगी। रंग कैसा होगा, हल्का रंग होगा, हल्का भूरा रंग की ये मिट्टी पाई जाती है। राइट। और इसमें उपजाऊपन कैसा होता है बच्चा, कम उपजाऊपन होता है ना। इसमें क्या होता है, कम उपजाऊपन होता है। इसे बोलते हैं बांगड़ या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। खादर क्या होती है, खादर एकदम नदी के किनारे होती है, नवीन मिट्टी होती है, न्यू होती है। क्या ओल्ड सॉइल है, न्यू सॉइल है। और ये क्या होती है आपके गहरे रंग की होगी, क्योंकि इसमें हुमस ज़्यादा होती है, गहरे रंग की होगी। और ये मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ होगी। और इसके जो कण हैं वो बहुत महीन कण होंगे, इतने बड़े बड़े कण कण नहीं होंगे बांगड़े से, महीन कण होंगे, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसे बोलते हैं खादर। तो बांगर और खादर में बच्चों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। जो बोला प्राचीनतम का मिट्टी जो बताया ना, जो जो आपकी ओल्ड एलुअल सॉइल है उसे बोलते हैं वांगड़, और जो न्यू है उसे बोलते हैं खादर, जो कि आपको मैंने समझा दिया। बांगड़ मिट्टी जो है में, और एक चीज़ याद रखना बच्चों, इंडिया की किसी भी सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन किसी भी सॉइल में नहीं है, याद रखना। इंडिया की किसी भी सॉइल में नाइट्रोजन नहीं, कोई भी पूछा है तो नाइट्रोजन हमेशा एलिमिनेट कर देना। बांगड़ मिट्टी जो है में क्या होता है, फास्फोरस और चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसमें क्या होता है, फास्फोरस मिलेगा और आपका इसमें चूना मिलेगा। लेकिन नाइट्रोजन, पोटास और जीवांश के पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन की और पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, बांगड़ मिट्टी क्या होती है, दोमट भी हो सकती है, मटियार हो सकती है, बलुई दोमट हो सकती है, भूड हो सकती है, या पुरातन काप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इतने नाम से जाना, दोमट, मटियार, बलुई, बलुई दोमट, भूड, पुरातन, इससे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार कहते हैं। उत्तर प्रदेश पूर्वी भाग में बांगर को ही क्या बोलते हैं, उपरहार। ये सब बांगर के नाम है बच्चों, मटियार, दोमट, बलुई दोमट, उपरहार। खादर मिट्टी के, अब ये तो होगी बांगर की बात। अब खादर पड़ते फागर जो खादर मिट्टी का मिलती है, ये मैदानी बाढ़ जहाँ पे आती है, बाढ़ के इलाकों में मिलती है, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है बच्चों। ये क्या होती है, खादर मिट्टी जो होती है आपकी हल्के रंग की होती है। क्या होती है, हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त मिट्टी, महीन कणों वाली होती है। ये हल्का रंग नहीं, यहाँ पे डार्क कलर होगा, हल्के रंग की ये होती है ऊपर वाली। ठीक है, ये गलत यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगी, गहरे रंग की होती है। ठीक है बच्चों। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है, बिल्कुल सही बात है, इसको फैक्ट को सही कर लेना बच्चों। नेक्स्ट, जो खादर मिट्टी आपकी होती है, खादर मिट्टी में जो नॉर्मली क्या होता है, उसमें चूना मिलेगा, पोटास मिलेगा, मैग्नीशियम, जीवांश भी मिलेंगे। क्यों, नदी किनारे जो जीव भी मरे, तो इससे क्या है, इसमें जो है फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, उपजाऊपन ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की और ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन फास्फोरस कम होता है। खादर मिट्टी को क्या बोलते हैं, नई मिट्टी भी बोलते हैं, बलुआ बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं, मटियार डोमट बोलते हैं, नामों से जाना जाता है। लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी राज्य, जो लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण जो है कहाँ राज्य में मिलता है, बुंदेलखंड वाले में, झांसी डिवीजन में मिलता है। जैसे झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में ये लाल मिट्टी मिलती है। प्रयागराज के जिले करछना और मेजा तहसील में भी पाई जाती है। इन जिलों के पठारी भाग में मिट्टी लाल है। पठारी भाग जो है कैसी है, मिट्टी लाल है। और दो प्रकार की लाल मिट्टी कौन सी, पड़वा और राकड़ा।
राकड़ा पड़वा हल्की रेतीली और रेतीली डोमट है, जबकि राकड़ी क्षारीय है। जो भावर है, अब भावर क्या बच्चे होता है, भावर होते हैं बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होंगे, बोल्डर्स होंगे। और नदी क्या है, ऐसे बोल्डर्स होंगे और नदी इसके नीचे, पानी इसके नीचे से निकलता है, तो नदी यहाँ पे छिप जाती है भावर की नदी में, है ना। और भावर नदी यहाँ पे छिप जाती है, फिर इसके बाद में आते हैं, इसके नीचे आएगा मैदानी भाग, सॉरी तराई, तराई में नदी फिर से निकलना शुरू होती है। तो भावर क्या होता है, ये कहाँ पे पत्थर होते हैं, पहाड़ के एकदम फुटे पहाड़ों पे, तो भावर पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी क्या है, बालुओं व कंकड़ और पत्थरों से निर्मित छिछली है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जो मैं जैसे बताया, यहाँ पे क्या होता है, नदियाँ गायब हो जाती हैं। भावर के समांतर निचले भाग में तराई क्षेत्रीय है। कौन सा है, भावर के नीचे भाग में क्या है, तराई है, जैसा मैंने बताया। और यहाँ पे मृदा क्या थी, बहुत उपजाऊ होती, और न कैसी होगी, नम होगी, दलदली होगी, समतल होगी। इस मृदा में गन्ना धान की अच्छी पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश किस भाग में, ये आपके जो लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, ये सारे क्षेत्र जो है, शाहजहांपुर, ये सब जो क्या है, तराई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के नमूना गंगा यमुना दोआब जो है, दोआब किसे बोलते हैं, जहाँ पे दो नदियों के बीच के क्षेत्र को, एक तरफ यमुना है, गंगा है, इसके बीच का जो दोआब है, इसकी बात कर रहा है। और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काप मिट्टी का विस्तार है, राइट। जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है बच्चों, जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी मिलती है। जलोढ़ और दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है। उत्तर प्रदेश में दोमट बलुई मिट्टी का क्षेत्र भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में सिकटा कहते हैं। दोमट और बलुई मिट्टी कहते हैं सिकटा, करियाल, धन का भी कहते हैं, धान की मिट्टी के लिए होता है ना। इस क्षेत्र में बांगड़ मिट्टी ऊंचे मैदानों में पाई जाती है। बांगड़ मिट्टी क्या होती है, ऊंचे मैदान पर, जहाँ बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या होता है, कौन सा पाया जाता है, प्लाइटोसीन युग में हुआ था। किसमें, प्लेटोसीन युग में हुआ था। यहाँ पे 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहते हैं। क्या, भूड़, 10 से 12 फीट ऊंचे जो बलुई के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, भूड़ बोलते हैं। भूड़ क्या होती है, हल्की दोमट और मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। फिर आते हैं बुंदेलखंड की मृदा के बारे में। हम लोगों ने गंगा के मैदान पढ़ लिया, बुंदेलखंड वाले पढ़ते हैं। बुंदेलखंड में मिट्टी कैसे, दक्षिणी पठार को मिट्टी में बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में भोटा, माड़, कावड़, पड़वा, राकड़ आदि मिट्टियाँ पाई जाती, ठीक है। ये सब नाम है मिट्टी, भोटा, माड़, कावड़, पड़वा, राकड़। इस क्षेत्र में काली मृदा को क्या बोलते हैं, करेल। ये याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, करेल बोलते हैं। कपास भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास हो, रेगुर भी बोलते हैं, हाँ? इसे सेल्फ प्लॉय भी डालते हैं, मतलब स्वतः जुट जाती है ना इसमें, क्योंकि स्वतः जुटते काली मिट्टी क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं ना, तो इसे सेल्फ प्लॉय भी, सेल्फ प्लॉय मिट्टी बोलते हैं। तो ये क्या है, करेल बोलते हैं। करेल, कपास, रेगुर, ये सारी काली मिट्टी के नाम है। प्रदेश के कहाँ कहाँ मिलती है काली मिट्टी, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर। काली मिट्टी का विस्तार होने के कारण यहाँ पे क्या होंगे, काली मिट्टी क्या होता है, चना होता है यहाँ पे, गेहूँ, अरहर और तिलहन के उपज होते हैं इस क्षेत्र में। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से पता है तो आपको सब पता होगा कहाँ पे क्या कौन सी फसल होगी, कैसे लोग रह रहे होंगे, क्या वहाँ पर खाना पीना होगा, कैसा कपड़ा पहना। तो ज्योग्राफी बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो खादर देखो, जैसे बच्चों इसमें इन्होंने बना के दिया, कहाँ है, नवीन जलोढ़ है, कछारी है, दोमट है, मटियार है, सिलटोलुआ है। जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ है, उपरहार मिट्टी है, दोमट है, मटियार बलुई मिट्टी है, बंजर कल्चर है। उपरा जो उसको क्या बोलते हैं, रेह, बंजर या कल्लर बोलते हैं। बलुई मिट्टी को क्या बोलते हैं, भूड़। काली मृदा को रेगूर, करेल या कपास मृदा। बुंदेलखंडी मिट्टी क्या होती है, लाल मिट्टी होती है, पड़वा होती है, मांड, राकड़ और भोटा होती है। भोटा मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों, ये आपका जो विंध्यन सीरीज है, विंध्यन माउंटेन्स है, उसके पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है भोटा मिट्टी। और माड़ मिट्टी कहाँ पे आती है, माड़ मिट्टी काली मिट्टी रेगुलर मिट्टी के समान चिकनी होती है। माड़ मिट्टी कैसी होती है, उसके काली मिट्टी की जैसी ही चिकनी होती है। भोटा कहाँ पाई जाती है, उनके पर्वतों पर पाई जाती है। माड़ मिट्टी में क्या होता है, सिलिकेट होता है बच्चों, आयरन होता है और एल्युमिनियम खनिज पाए जाते हैं। किसमें, माड़ में, सिलिकेट और एल्युमिनियम और लोह। माट मिट्टी में के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। माट मिट्टी कहाँ, पूर्वी क्षेत्रों में। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी कैसी होती है बच्चों, हल्के लाल रंग की होती है। कैसी होती है, हल्के लाल रंग की होती है। और राकड़ मिट्टी जो है आपकी क्या होती है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय भाग में पाई जाती है। दक्षिण पर्वतीय भाग में पाई जाती है, पठारी ढलानों पर पाई जाती है। और लाल मिट्टी जो कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र में पाई जाती है, और झांसी में मिलती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण कब हुआ बच्चों, निर्माण क्या होता है, बालूमय लाल शैलों के अपेक्षा से हुआ था। मतलब जो लाल पहाड़ियाँ थे उनको कट कट के वहाँ से उससे हुआ। लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ मिलता है, बेतवा
और धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे जो सिंचित करती है कौन सी, बेतवा और धसान, धासन, धसान नदी है, वहीं पे लाल मिट्टी मिलती है। लाल मिट्टी में कौन कहते हैं, नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस, इन सभी की कमी पाई जाती है। मैंने बताया इंडिया में कोई भी ऐसी मिट्टी नहीं जिसमें नाइट्रोजन किसी में नहीं है, याद रखना। लाल मिट्टी में क्या होगा बच्चों, गेहूं, काली मिट्टी में भी गेहूं होता है, लाल में भी, वो चना भी होता है, दलहन भी होता है। तो लाल मिट्टी और काली मिट्टी लगभग एक ही जैसा फसल हो रही। देखो ऊसर और रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के कहाँ पाई जाती है, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, लखनऊ जिलों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, साल्ट ज़्यादा होता है। रेहयुक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश सबसे अधिक विस्तार है, मतलब ऊसर भूमि उत्तर प्रदेश में रेहयुक्त सबसे ज़्यादा है। बंजर में भाट नामक मृदा जो है, बंजर या भाट नामक मृदा कहाँ पाई जाती है, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा जिलों में पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिट्टी का बच्चों, क्योंकि इससे आपका, आप चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे आपका नेशनल हो, स्टेट की हो, चाहे वर्ल्ड की हो, सॉइल्स लगभग टाइप एक ही जैसा रहता है, बस उनकी जगह चेंज होती है। बंजर मिट्टी चिकनी, बंजर मिट्टी कैसी होती है बच्चों, चिकनी होती है, बलुई होती है। चिकनी मिट्टी दोनों प्रकार की होती है, इसे चूना अपेक्षाकृत कम होता है। जल प्लावित मिट्टी के नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी उत्तर प्रदेश में ढूह के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या होता है, भाट। इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं, कहाँ पे, कुशीनगर में। टर्सरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिवालिक पहाड़ियों में पाई जाती है। ये सब फैक्ट्स हैं बच्चों। मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फॉस्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपदों में मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। इन जिलों में क्या है, पोटास कम है, और उत्तर पश्चिम में फॉस्फेट कम है। अब जो मृदा अपरदन होता है कि कैसे होता है, एक तो आपका ज़्यादा जल है, जल बहाव से होगा, या वायु के जो विंड स्पीड है उसके कारण होगा, या बर्फ के कारण होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिमी क्षेत्रों में, और जलीय अपरदन कहाँ होता है, पूर्वी और दक्षिणी पश्चिम, याद रखना। चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनलिका प्रदान, जिसे गुली इरोजन बोलता, कहते हैं गुली इरोजन बोलते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चंबल नदी के, जिसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला था, इटावा विशेष रूप से प्रभावित है। इसके कारण आगरा, इटावा, ज्वालन क्षेत्रों में बीहड़ पाए जाते हैं। क्या होता है, बीहड़, जिसे बोलते हैं बैडलैंड टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, बैडलैंड। यहाँ पे क्या होते हैं, इतने होंगे, एक मीटर नीचे एकदम खड्डा होगा, उसी में डाकू वगैरह, ये डाकू के लिए बड़ी फेवरेट जगह थी चंबल के, जो जितने भी जो बैडलैंड टोपोलॉजी, नीचे बैठे रहेंगे, ऊपर दिखाई नहीं देगा कितने लोग बैठे हैं, राइट। तो ये सब जो है आपका कहाँ मिलता है, आपके चंबल में। चंबल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनलिका प्रदान, दक्षिणी क्षेत्र में रील इरोजन होता है। पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है, आपका गुली इरोजन होगा, और जो दक्षिणी भाग है उसमें क्या होगा, रील इरोजन, और पूर्वी उत्तर क्षेत्र में से सीट इरोजन के प्रभावी है ना। उत्तर प्रदेश में मृदा प्रदान के मुख्य, सीट मतलब सॉइल की ऊपरी लेयर ही गायब हो जाती है। उत्तर प्रदेश में मृदा प्रदान के मुख्य कारण मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव, ढाल की तीव्रता, तीनों चीज़ें, मतलब स्लोप भी है, और बारिश जो है एक जैसी ही नहीं होती है ना, और आपका जो फॉरेस्ट है उनकी कमी है। वायु प्रदूषण से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से, मथुरा और आगरा, जो आपके राजस्थान से लगे हुए हैं। जलीय प्रदूषण में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक भाग कौन सा है, हिमालय का तराई क्षेत्र है। जो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज जिलों में अधिक सिंचाई और उर्वरकों के इस्तेमाल से 10% ऊसर हो चुकी जमीन। देखो ये जिले, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, ये क्षेत्र जो है बुंदेलखंड से लगा हुआ जो क्षेत्र चल रहा है आपका, वहाँ से लगभग 10% जमीन जो है ऊसर हो चुकी, ज़्यादा क्या क्या, सिंचाई और उर्वरक से। प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाती है, कैसी, साल्ट और वैसी बेसिक। जब प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में अम्लीय वर्षा पड़ती है, एसिडिक यहाँ पे होती है, कैसी, एसिडिक होती सॉइल। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मिट्टियाँ कौन सी हैं, पर्वतपदी हैं, जलोढ़ हैं, मिश्रित लाल काली मृदाएं, कैल्शियम युक्त मृदाएं, लाल बलुई, लवण प्रभावी, मध्यम काली मृदा, लाल और पीली मृदाएं, तराई मृदाएं, ये सब इसमें पाई जाती हैं। भारत की देखो ये आपका 2019 का है, तो ये तो अपडेट होता रहता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा आपको फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, है ना, चेंजेस, इसमें फैक्ट्स चेंज होते रहते हैं। तो बच्चों ये हम लोगों ने सॉइल का पढ़ लिया है, और सॉइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है, पढ़ते रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कराइए। जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, उनको भी शेयर करिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए।